हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेफ रणदीप सिंह और हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर। काफी ज्यादा लेंथी है और काफी ज्यादा बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, बट अपन यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से समझने वाले हैं चैप्टर को, इंटीग्रल्स। अब देखो, इंटीग्रल वाला जो पार्ट है वो आपका कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस पता है ना आपको? कैलकुलस जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 5 था, डिफरेंशिएशन वाला। चैप्टर नंबर 6 था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और चैप्टर नंबर 7 जो अपन पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रल। अब देखो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे रीजन बताता हूँ मैं आपको। ये चैप्टर हर मतलब इसके आने वाले जो चैप्टर्स होंगे, 8th 9th, उन सबके साथ लिंक रखता है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आया तो मान के चलो वो चैप्टर भी आपके मिस हो जाएंगे। लगभग मान के चलो 35 से 40 मार्क्स जो है ना, वो कैलकुलस के ऊपर टिका हुआ है। कैलकुलस मतलब इन सब चैप्टर्स में, मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, और इसके आगे आने वाले चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स को कंसर्न को लेके। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले मैं आपको क्या रिवाइज कराऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रिवाइज कराऊंगा। तो आपको ये समझ में आया कि सर डिफरेंशिएशन से ये चैप्टर लिंक कैसे है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आता और आप इस चैप्टर पे हो तो मान के चलो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। आगे आप एक्सरसाइज पे जाओगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो मेरी मानो तो पहले आप चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करो। जो आपका डिफरेंशिएशन है, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, चैप्टर नंबर 5 स्टार्टिंग से हो रखा है। उसमें कंटिन्यूटी वाला पार्ट जो है 5.1 एक्सरसाइज, वो आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, लेकिन उसके आगे की एक्सरसाइज स्किप मत करना, वो आप सीख लेना। अच्छे से एग्जाम्पल कर लेना, क्वेश्चंस कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना। उसके फॉर्मूला एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर उसके जस्ट उल्टे फॉर्मूलास इंटीग्रल के अंदर होते हैं, बताऊंगा कैसे बनेंगे। देखो, सबसे पहले डेरिवेटिव्स, सबसे पहले डेरिवेटिव को समझते हैं। और इंटीग्रल क्या होते हैं आपके पास? उनके जस्ट उल्टे की बात कर रहा हूं मैं, एंटी डेरिवेटिव्स। कुछ समझ में आया? बिल्कुल सर। इसके कुछ स्लाइड बना लेते हैं अपन। ओके। अब देखो, डेरिवेटिव की शुरुआत अपन ने कैसे करी थी, याद करो। अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन लेने को बोल रहा हूँ, किसको? एक्स की पावर एन का, तो आप क्या करते थे सर? पावर आगे आती है और इस पावर में से कम हो जाता है, ऐसे करके याद आया? हाँ सर। अब मैं आपसे कह रहा हूँ एक नया फॉर्मूला, कि अगर मैं आपसे कहूँ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या कहोगे? सर एक्स की पावर एन आंसर आएगा। सर कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। इफ एन इक्वल्स टू 2 मान रहा हूं मैं, इसमें पुट करूं डिफरेंशिएशन एक्स की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, इसका आंसर एक्स की पावर 2 आएगा। बताता हूँ कैसे, देखो। सर ये हो गया एक्स की पावर 3 और ये हो गया 3। आपको पता है 1/3 कांस्टेंट है, एक्स की पावर 3 का इस तरीके से सॉल्व करके देखो। सर पावर आगे आती है और पावर में से एक कम हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, एक्स की पावर 2 बची। देख लो, बताया था मैंने आपको। क्या होगा इसके अंदर से? एक्स की पावर एन ही आंसर आएगा। तो देखो, एक्स की पावर एन ही तो आ रहा है आंसर। हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है। तो अब मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ? ये इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको इंटीग्रल समझ में आए। इसके जस्ट रिवर्स हैं ये, उल्टे हैं ये। अब देखो, आपने ए को फॉर्मूला देखा होगा। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आंसर आता है? 1 आता है। ठीक है सर, ये मतलब बेसिक है बिल्कुल, स्टार्टिंग ऊपर ऊपर का जो डेरिवेटिव में मैं सिखा था। फिर आप कुछ फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, इनका इंटीग्रल लास्ट में सिखाऊंगा लाइन से। पहले एक बार सारे डेरिवेटिव सिखा देता हूँ। थर्ड फॉर्मूला क्या था आपके पास? डिफरेंशिएशन करना है सर हमको साइन एक्स का। तो सर साइन एक्स का कितना हो जाता है? कॉस एक्स हो जाता है सर। अब मैं आपसे कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन करो आप कॉस एक्स का, तो आप कहते हैं सर माइनस साइन एक्स आता है। माइनस साइन एक्स आता है ना, लेकिन मैं माइनस यहाँ लगा देता हूँ, तो यहाँ पॉजिटिव का साइन एक्स लिखूंगा। अब आपको ये भी समझ में नहीं आया होगा, बताता हूँ कैसे। देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन बताओ आप, कॉस एक्स का कितना होता है? अपन ने क्या याद किया था? सर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ये याद किया था। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ आप डिफरेंशिएशन बताओ माइनस कॉसेक एक्स का। अब आप क्या कहोगे? सर ये माइनस कांस्टेंट, इसको बाहर छोड़ देंगे। इस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सर माइनस साइन एक्स। माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास? प्लस साइन एक्स। तो देख लो आप, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस कितना हो गया? प्लस साइन एक्स 1 ही हुआ। बिल्कुल सर, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी माइनस है ना, मैं उनको डिफरेंशिएशन के अंदर डाल दूंगा। जितने ही माइनस आंसर में आने वाले हैं उनको डिफरेंशिएशन के अंदर डाल दूंगा, ताकि इंटीग्रल सीखने में आसानी हो। tan एक्स का कितना होता है? sec स्क्वायर एक्स। cot एक्स का कितना होता है भाई? आप कहोगे सर माइनस cosec स्क्वायर एक्स, लेकिन मैं कहूंगा माइनस यहाँ लगा हुआ। कुछ समझ में आया? मैं कहूंगा sec एक्स का कितना होता है? sec एक्स डॉट tan एक्स। अब मैं पूछूंगा आपसे cosec एक्स का कितना होता है? आप कहोगे सर माइनस cosec एक्स डॉट cot एक्स, लेकिन मैं कहूंगा माइनस यहाँ लगा दो। अगर आपको माइनस यहाँ रख के भी याद है, ये कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, उससे भी इंटीग्रल सीख सकते हो आप। उससे भी इंटीग्रल सीख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बार
बुक का लाइक पैटर्न समझा रहा हूँ कि बुक के अंदर ये फॉर्मूलाज कैसे क्रिएट कर गए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो एनसीईआरटी देखकर। ये हो गया समझ में? ठीक है सर, और देखो सर, और थे आपके पास ये वाले, साइन इनवर्स एक्स आ गया लाइक डेट आपके पास। तो 1/√1 - x²। फिर हो गया जैसे कि कॉस इनवर्स एक्स, तो आप बोलते हो सर ये होता है, इसका होता है -1/√1 - x², तो मैं माइनस बोलूंगा, यहां लगा दो। समझ में आया? बिल्कुल सर, आ गया। और देखो, tan इनवर्स एक्स का कितना हो जाता है? 1/1 + x²। ठीक है सर, और देखो, tan इनवर्स एक्स हो गया। कॉट इनवर्स एक्स का बताओ कितना होगा? सर -1/, लेकिन ये माइनस यहाँ लगा दूंगा। तो समझ में आया? तो मैं आपको वो पैटर्न पूरा याद दिला रहा हूँ जो आपने डिफरेंशिएशन में सीखा था। sec इनवर्स एक्स का 1/x√x² - 1। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? cosec इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा? सर -1/, होता है, तो मैं माइनस यहाँ लगा दूंगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है सर, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के चल रहे हैं अपने पूरे, अभी समझ में आ रहा है आपको? और देखो आगे और कौन से फॉर्मूला रह गए? 14, 15 कौन सा था आपका? डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स वाला ले लो, चलो एक्सपोनेंशियल। सर इसका ई एक्स का ई एक्स ही होता है। लॉग एक्स का कितना होता है? सर 1/x, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। एक हो रहे हैं आपके पास ए एक्स अपॉन लॉग ए। कितना हो जाता है इसका? सर इसका हो जाएगा हमारे पास ओनली एक्स। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये समझ में आ गया। ये आपके पास कंप्लीट फॉर्मूलाज हैं किसके? डेरिवेटिव्स के। अब इनके अपन उल्टे सीखेंगे, रिवर्स। ठीक है, आ जाओ स्टार्टिंग से। अब जैसे जो ये आंसर आया ना, मैं इसी का इंटीग्रेशन कर रहा हूं। अब सर इसी का इंटीग्रेशन कैसे करना पड़ेगा? इमेजिन करो ये डी एक्स यहाँ गया उठ के, एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अब याद करो, अगर अपन को x की पावर n का डेरिवेटिव करना है तो आप करेंगे पावर आगे आएगी लाइक डेट ऐसा, और यहीं आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे? इसके इंटीग्रेशन में पावर के अंदर +1 करोगे, वो की पावर उठा के नीचे रख दोगे। इंटीग्रेशन 1 डॉट dx का अगर मैं करूँ, dx यहाँ भेज दिया मैंने, 1 का इंटीग्रेशन करा तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। याद करो डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 का 0। समझ में आ रहा है? तो दोनों आपको पैरेलल याद रखने हैं, डेरिवेटिव भी इंटीग्रेशन, क्योंकि दोनों यूज होने वाले हैं चैप्टर के अंदर। और देखो यहाँ आ जाओ, अब आपको सीधे इन चीजों को यहाँ भेजना है बस, कि भाई 3 में इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना हो जाएगा सर? आप कहोगे सर sin x प्लस सी। एक मिनट, प्लस सी लगाया था क्या पिक्चर में? हाँ। इंटीग्रेशन ऑफ sin x डॉट डी। अब देखो, अगर sin x के साथ dx मल्टीप्लाई हो तो माइनस cos x बच रहा है, नहीं बच रहा है? इसीलिए इस माइनस को क्या कर दिया था? इधर डाल दिया था, ताकि आपको ये फॉर्मूला याद रखने में आसानी हो। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x डॉट dx tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x डॉट dx माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec x डॉट tan x कितना हो जाएगा आपके पास? sec x प्लस सी। उल्टा है, जैसे भाई sec x का sec x डॉट tan x होता है, तो sec x डॉट tan x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sec x हो जाएगा। cos x डॉट cot x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर? माइनस cosec x प्लस सी। मतलब ये प्लस सी लगाना कांस्टेंट सबके अंदर। आया समझ में? सर बिल्कुल आ गया समझ में। ओके, आगे बढ़ते चल रहे हैं अपन। इस पर आ जाओ। 9, 10, 11, 12, 13, 14। इंटीग्रेशन 1/√1 - x² डॉट dx का कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/1 - √x² का dx कितना हो जाएगा? सर माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। अब थोड़ा ध्यान देना इधर, ये dx उठ के इधर गया, तो आंसर में कितना बचा? माइनस। अब आप कहोगे सर इन दोनों में से दोनों के दोनों क्वेश्चन तो सेम है, आंसर कौन सा लेके? क्वेश्चन में जो एप्लीकेबल होगा, जिससे आपका सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा होगा, वो वाली वैल्यू लिखेंगे। और नहीं है, केवल यही चीज दे रखी, दोनों आंसर सही है। आगे समझ में? ठीक है सर, यहाँ पर भी वही चीज है। इसका करेंगे तो मेरे पास tan इनवर्स x प्लस
इसका करेंगे अपन माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। आया समझ में? बिल्कुल सर। इंटीग्रेशन कितना आएगा मेरे पास, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस वन डॉट डी एक्स कितना आएगा सेकेंड। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको यहाँ पे? आ रहा है सर समझ में? बिल्कुल सर, सारी चीज समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक? और देखो एक्स ऊपर है ये, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डॉट डी एक्स कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डॉट डी एक्स कितना आएगा, ए एक्स अपॉन प्लस सी। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? तो मेरा कहने का मतलब है आपको डिफरेंशिएशन जो है आपका, जो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज है वो आपको एक बार अच्छे से याद होने चाहिए अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो। ये दोनों जो चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर सेवन, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे के अंदर क्वेश्चन मान के चलो, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको डिफरेंशिएशन बहुत बार बीच बीच में यूज करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन चैप्टर बहुत अच्छे से कमांड करो अगर आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से सीखना है तो। आगे बस समझो, ये मेनली आपके फॉर्मूलाज हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज जो एक्सरसाइज में हर जगह यूज होंगे पूरे चैप्टर के अंदर। मान के चलो आप, अगर आपको ये नहीं आते हैं फॉर्मूलाज तो आप चैप्टर के अंदर एंटर करके कुछ नहीं कर सकते हो, केवल आप कॉपी पेस्ट करोगे बस। तो एक बार इनको रिवाइज करो, फिर आप एक्सरसाइज में एग्जाम्पल करो, उसके बाद अच्छे से रिवाइज कर फिर क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करो, आपको याद हो रहे नहीं हो रहे। और जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलाज हैं वो आप अच्छे से लिख लेना एक बार, कि वो भी इसमें यूज होंगे सब जगह। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला कौन से, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर सेकंड है ना शायद आपका ट्रिग्नोमेट्री कौन सा, हाँ चैप्टर नंबर सेकंड ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें कराया मैंने इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। अगर नहीं देखना है वो तो आप, मैंने चैप्टर नंबर फिफ्थ का इंट्रोडक्शन पार्ट है ना स्टार्टिंग में, उसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मुलाज बता दिए हैं आपको, तो वो सारे एक बार आप नोट डाउन कर लेना, रिवाइज कर लेना, फिर आप इस चैप्टर के ना कहीं पर भी नहीं अटकोगे। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट आप स्लाइड पर देखेंगे अपन एग्जाम्पल वगैरह। ठीक है, चैप्टर पसंद वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करना, लिंक को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।